अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों की तरह अब दारुलहुकूमत दिल्ली में भी बुलडोजर की सियासत ने एंट्री ले ली है। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान फूट पड़े फसाद के मामले में अब मुलजिमों के जायदाद पर बुलडोजर चलेंगे। अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने जहांगीरपुरी तशद्दुद के मुलजिमीन की तरफ से की गई गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर चलाने का मुतालबा किया। अब शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जहांगीरपुरी इलाके में गैर कानूनी तामीरात का हवाला देते हुए इन पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस सिलसिले में शुमाल मगरिब के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक खत लिखा गया है, जिसमें अमन व अमान को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 अहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया गया। शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि 20 और 21 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने की मुहिम चलाई जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने भी इस सिलसिले में शुमाल दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को खत लिखा था। वाज़ेह के गैर कानूनी तामीरात का हवाला देते हुए हुकूमतों की जानिब से मासूम अफराद के जायदादों को मुनहदिम किया जा रहा है, इन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर प्रवीण तोगाड़िया ने मसाजिद पर लगाए गए लाउड स्पीकर को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी को घेरा है। प्रवीण तोगाड़िया ने बीजेपी के दोहरे किरदार को बेनकाब करते हुए कहा कि जहां बीजेपी इख्तिदार में है, इन रियासतों की मसाजिद से पहले लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटाया जा रहा है। प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि बीजेपी को पहले इन रियासतों की मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए जहाँ वो इख्तिदार में हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में गुज़श्ता कुछ दिनों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे की जानिब से हुकूमत से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी ठाकरे के मुतालबे की हिमायत कर रही है और महाराष्ट्र हुकूमत पर दबाव बनाया जा रहा है। ठाकरे और बीजेपी के मुतालबे के जवाब में तोगाड़िया ने कहा, जहां बीजेपी बरसर इख्तिदार है वहां की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए। साथ ही तोगाड़िया ने कहा कि जब बीजेपी इख्तिदार में थी तब इसने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क में लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नाफिज करें। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हफ्ते को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान सियासत गर्म होने लगी है। दरेसना जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। आम आदमी पार्टी के एमएलए आतिशी ने एक बड़ा दावा करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी फसादात का मरकजी मुलजिम अंसार बीजेपी का लीडर है। अंसार ने बीजेपी की उम्मीदवार संगीता बजाज को इलेक्शन लड़ने में अहम किरदार अदा किया था। आतिशी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा, ये वाज़ेह है कि फसादात बीजेपी ने करवाए हैं। इसके साथ आतिशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीर भी शेयर की है। इनमें जहांगीरपुरी तशद्दुद का अहम मुलजिम अंसार बीजेपी लीडरों के साथ स्टेज पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई की कम से कम 72% मसाजिदों में सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। पुलिस ज़राए ने ये इत्तला दी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र की मसाजिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया। गौरतलब है कि दिन की पहली अजान यानी फजर की अजान तकरीबन 5 बजे दी जाती है। एक पुलिस एहलकार ने दावा किया कि तकरीबन 72% मसाजिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है, जबकि बाकी मसाजिदों ने लाउड स्पीकर की आवाज़ की सतह को कम कर दिया है। दरेसना एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे की तरफ से 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी के तनाजुर में महाराष्ट्र के पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने तमाम पुलिस यूनिटों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत और कानून पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत दी है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीजेपी के कहने पर यह मसला उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर जुमेरात की शाम लाल किले से कौम से खिताब करेंगे। इस तरह वो पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो सूरज गुरूब होने के बाद मुग़ल दौर की तारीखी इमारत से खिताब करेंगे। मोदी लाल किले की फसील से नहीं बल्कि सहन से कौम से खिताब करेंगे। इस मुकाम का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि इसी जगह से मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की मौत का फरमान जारी किया था। वज़ारत सक़ाफ़त के ओहदेदारों ने ये बात बताई। वज़ीर-ए-आज़म यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से खिताब करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जुमेरात की शाम 9:30 बजे खिताब करेंगे और इनकी तकरीर बैन मजहबी रवादारी और हम आहंगी के बारे में होगी। यौम आज़ादी से हटकर यह दूसरा मौका है जब मोदी इस तारीखी यादगार से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क में कई मुकामात पर रामनवमी जुलूस पर हालिया हमले गंगा जमनी तहजीब का दावा करने वालों के मुंह पर तमाचा है।
बीजेपी के शोला बयान कायद ने कहा कि मुल्क ने आज़ादी के बाद नई मसाजिद की तामीर और मुसलमानों की आबादी में कई गुना इजाफे पर एतराज़ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान में कई मंदिर ढा दिए गए और हिंदुओं का वजूद मिटने के करीब है। उन्होंने खबरदार किया कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। गिरिराज सिंह ने शुमाली बिहार के जिले में मीडिया से बात करते हुए ये इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स किए। वो बाज़ कायदीन के इन रिमार्क्स पर बरहमी जाहिर कर रहे थे कि हिंदुओं को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से जुलूस गुजारने से बचना चाहिए ताकि फिरका वाराना जज्बात ना भड़कें। उन्होंने सवाल किया कि रामनवमी जुलूस इस मुल्क में नहीं तो कहाँ निकाला जाएगा? क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में निकाला जाएगा? किसी दूसरे फिरके के जुलूस पर हमला हुआ तो राहुल गांधी और बीमार लालू प्रसाद यादव जैसे कायदीन अपनी सियासत के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में त्योहारों के मौके पर निकाली जा रही यात्राओं के दौरान फिरके वाराना तशद्दुद के वाक़यात से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पहले ही मुस्तैदी दिखानी शुरू कर दी है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि बगैर इजाज़त कोई भी मजहबी जुलूस व यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। जिला इंतजामिया व पुलिस हुकाम को यह भी हुक्म दे दिया गया है कि कोई भी नई रिवायत कायम ना होने दे और नए जुलूस व यात्रा को क़तई इजाज़त ना दें। साथ ही पुलिस इंतजामात चाक व चौबंद रहें और हसास मुकामात पर खुसूसी नज़र रखी जाए और इजाफी पुलिस का बंदोबस्त रहें। रायबरेली में 10वीं जमात के एक दलित तालिब इल्म के साथ मारपीट और इसे एक शख्स का पैर चाटने के लिए मजबूर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक केस दर्ज किया और 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ओहदेदारों ने यह बात बताई। इस वाक़े के बाद इल्जामात का एक सिलसिला शुरू हो गया और एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स को आलाजात के अरकान पर इल्जामात लगाते हुए सुना गया है। इस शख्स ने कहा कि आलाजात के अरकान ने इस लड़के को अकेले देखकर इसकी पिटाई की। इस लड़के के अरकान खानदान ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्होंने इस वाक़े से वाकिफ करवाया। जवेदुल्लाह हिंद के एक वफ्द ने दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाके का दौरा किया, जहां हनुमान जयंती जुलूस के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। जमयत के वफ्द ने इन अफराद के खानदानों से मुलाकात की जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी कानूनी मदद का तयक़ुन दिया। जमयत के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने फिरकाना झड़पों पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यह तशद्दुद नज़्म व कानून की मिशनरी की नाकामी है। उन्होंने इस पूरे वाक़े की मुनसिफाना तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया। आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने 2 फिरकों के दरमियान हालिया झड़पों के पस मंज़र में अमन और इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान तमाम बड़े मज़ाहिब की ज़मीन है और ये सबका मुल्क है। मगरबी दिल्ली के राजबरी गार्डन में ईस्टर के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब या पैगम्बर ने नफ़रत की तालीम नहीं दी, लेकिन शैतानियत की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। हमें इस शैतान को पहचानना चाहिए। आरएसएस लीडर ने कहा कि जो लोग अवाम को तकसीम करते हैं और इन्हें उकसाते हैं, इन्हें शिकस्त होगी और जो लोगों को जोड़ते हैं वो कामयाब होंगे। सऊदी वजारत सरमायाकारी ने मुमलिकत में गैर मुल्कियों के लिए जायदाद की मिल्कियत के कानून में अहम तरामीम जारी कर दिए हैं। अल अरबिया के मुताबिक वजारत सरमायाकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कानून मिल्कियत में तरमीम के हवाले से अवाम के तासुरात तलब किए। गैर मुल्कियों के लिए जायदाद की मिल्कियत के कानून का मकसद मुतालिका क़वायद व ज़वाबित को मौसर और बेहतर बनाना है। मुमलिकत के कारोबारी इलाकों और शहरों में गैर मुल्की शहरी और इदारे जायदादें किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से शराइत व ज़वाबित क्या है, ये सब वाज़ेह किया जा रहा है। जायदाद खरीदने का इख्तियार गैर मुल्की शहरियों, मुमलिकत में मुकीम और गैर मुकीम अफराद नेज़ गैर मुल्की इदारों, GCC ममालिक के शहरियों और इदारों सबके लिए होगा। कानून मिल्कियत के बावजूद मुमलिकत में गैर मुल्की सिफारत खानों और कौंसल खानों को हेडक्वार्टर, सफ़ीर, कौंसल जनरल और सिफारतकारों की रिहाइश खरीदने का हक़ हासिल होगा, बशर्ते कि मुतालिका मुल्क सऊदी सफ़ीर, कौंसल जनरल और सऊदी सिफारतकारों को वैसा ही हक़ दे रहा हो जैसा कि इन्हें मुमलिकत में दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारत की काबीना ने रिहायशी वीज़ा सिस्टम में तरमीम की मंजूरी दे दी है और विजिट वीज़ा 30 के बजाय 60 दिन का कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वालिदैन अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर करके वीज़ा दे सकते हैं। इससे पहले वालिदैन 18 साल तक ही बच्चों को वीज़ा दे सकते थे। इसके अलावा वालिदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर वीज़ा फराहम कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक UAE के गोल्डन वीज़ा सिस्टम को भी वुसअत दी जाएगी। मुलाजमत के तलाश करने वालों बिलखुसूस ग्रेजुएट्स के लिए नए एंट्री वीज़े दस्तियाब होंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का आज शख्सी तौर पर जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम एहतियाती कदम उठाएं और आलीशान और असरी सहूलतों से आरास्ता इमारत की तामीर को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर तमाम महकूमा जात को तफवीज़ करदा कामों की यकसा तौर पर तकमील करते हुए तामीरी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा करते हुए मियार और सहूलतों के बारे में इंजीनियर्स और ओहदेदारों से मालूमात हासिल की।
केसीआर ने उजरा और ओहदेदारों के चैम्बर और विजिटर्स की सहूलतों के बारे में बास तजावीज पेश की। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन ने पहली मर्तबा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से सिफारिश किए जाने वाले हर मामले को कबूल करने की जरूरत नहीं है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए गवर्नर ने हुकूमत के साथ अपने तल्ख तजुर्बात पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। गवर्नर ने कहा कि इख्तिलाफात हों तो इन्हें बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन शख्सी तौर पर तनकीदें करना बेहतर तरीक़ाकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर के सिफारिश करदा हर मामले को कबूल करें। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान तशद्दुद के सिलसिले में वीएचपी के कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने से मुतालिक वीएचपी की धमकी पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में वजीर दाखिला अमित शाह को किए गए ट्वीट में पूछा, आया ये अफराद मुल्क के कानून और ताज़ीरात हिंद की दफात से बालातर हैं? उन्होंने अमित शाह से दरियाफ्त किया कि क्या वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस तरह की बकवास और इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त करेंगे जो रास्त तौर पर अमित शाह को रिपोर्ट करती है। तारक रामाराव ने इस खुसूस में एक सरकर्दा अंग्रेजी रोजनामे के ट्वीट को भी शेयर किया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज पुराने शहर में 495 करोड़ रुपए के मसारिफ से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मीरालम तालाब के करीब म्यूजिकल फव्वारे का इफ्तिताह अमल में आया। साथ ही एसटीपी की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। कालापत्थर पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। तारीखी मुर्गी चौक की तरक्की, सरदार महल की अजमत रफ्ता बहाल करने के अलावा कारवान असेंबली हल्के में सेवरेज के कामों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी, मुकामी अरकान असेंबली के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने रियासत में मजहब के नाम पर तनाज़ात पैदा करने वालों को आहनी पंजे से कुचल देने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मजहब जात पात के नाम पर सियासत करने और तशद्दुद बर्पा करने वाली ताकतों को हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट इम्तिहानात साल अव्वल और दुवम के लिए 5,000 रुपये जुर्माने के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 21 अप्रैल तक तोसी की गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील IAS ने बताया कि ऐसे तलबा जिन्होंने इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस दाखिल नहीं की वो इस आखिरी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि ऐसे तलबा जिन्होंने फीस दाखिल नहीं की इनसे फीस हासिल कर सकते हैं। कॉलेजेस के जिम्मेदारों के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की गई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।